नमस्कार। तो हम लोग कल क्रिकेट का मुकाबला वर्ल्ड कप चैंपियनशिप फाइनल हार गए। मैंने पहले ही कहा था कि अगर इंडिया जीत गया तो भाजपा की सरकार बनेगी छत्तीसगढ़ में। और अब देखते हैं कि ये बात सच होती कि नहीं। अब आप चाहे कुछ भी कह लो, कि साहब क्रिकेट जीत गया, बहुत अच्छा खेले हमारे लोग, 9-10 मैचों में हमने जो तालियां बजाई वो कई सालों तक सुनाई देंगी। और इस तरह की जितनी भी फिजूल बातें हैं, आपको भी पता है कि दिवाली की मिठाई इस हार के बाद मुंह में राख हो गई है ना। आपको स्वाद आ रहा है दिवाली की मिठाई का? तो ये क्रिकेट जीत गया, अरे क्रिकेट जीत गया, हम तो हार गए। पॉलिटिकली देखें तो ये फीलिंग जो अभी इंडिया को मिल रही है और जो इंडियन टीम जो वहां पे अहमदाबाद में घूम रही है, उसके मुंह में जो स्वाद आ रहा है उसको सिर्फ कमलनाथ जी बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। 114 सीटें जीत कर आए और 106 सीट वाला शिवराज सरकार बना गया। हम 10 मैच जीत के आए, 8 मैच जीतने वाले वर्ल्ड चैंपियन कहला रहे हैं। 4 साल तक शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री कहलाया। कमलनाथ जी तो बैठे रहे ना बगल में, कितना भी अच्छा खेले, क्रिकेट जीत गया, पॉलिटिक्स जीत गई, कुछ भी बोलते रहो। तो ये कमलनाथ जी समझ सकते हैं। अगले 4 साल कौन वर्ल्ड चैंपियन कहलाएगा? ऑस्ट्रेलिया। पिछले 4 साल कौन सीएम कहलाया? शिवराज। तो मुद्दे की बातों से हटकर हम ये फिजूल की हेडलाइन बनाते न घूमें कि बड़ा मजा आया जी 10 मैच देख के। 10 मैच देख के कुछ मजा नहीं आया। चैंपियन बनना था, उसमें ही मजा आता है। अब बड़ा मजा आया, बड़ा मजा आया कहने से कोई फायदा नहीं है। 10वें ओवर के बाद से 45वें ओवर तक 25 ओवर 150 गेंद, सिर्फ 2 चौके पड़े। तो आप कितनी बार उछले अपनी सीट से और कितने नगाड़े बजाए और कितने पटाखे फोड़े, याद है आपको? 25 ओवर तक सिर्फ 2 चौके पड़े हैं। तो ये क्रिकेट की हालत थी कल हमारी। उसी के कंपैरिजन में आप देखें, 10 ओवर में उनके भी 3 विकेट गिर गए थे और ट्रेविस हेड और लेबुशेन खेल रहे थे। 10 ओवर तक उनने भी संभल कर खेला और फिर जो चौवे छक्के जड़े, उससे राहुल, केएल राहुल और विराट के पेट में दर्द हो गया होगा। समझ में आया होगा कि क्रिकेट ऐसे खेलते हैं। और सबसे फर्जी क्रिकेटर इस देश का है वो यादव, जिसको लोग अपना स्काई कहते हैं। उससे घटिया क्रिकेटर गली गली में मिल जाएंगे आपको। वो जो खेलता है वो क्रिकेट नहीं है, आए बाएं बल्ला घुमाना, ये T20 में चल जाता है। 50 ओवर के गेम में दिमाग लगता है, टेस्ट क्रिकेट में दिमाग लगता है, वहां पे वो शून्य है। ये अभी तक समझ नहीं आया किसी को। देखते हैं उसको 1100 रन बना दिए T20 खिलाओ भाई उसको, अगर इतना ही अच्छा खेल रहा है। आईपीएल के बाहर उसको कुछ नहीं आता। ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम जो उसको सूंघ कर पहचान गई कि इसको तो स्लो बाउंसर डालो, ये लड्डू कुछ नहीं कर पाएगा, उसको अपने गोबर में उसको सुला दिया उनने। इतना घटिया प्रदर्शन सूर्य कुमार यादव जितना मैंने कभी देखा नहीं है उस लेवल के बल्लेबाज का, जिसे 7 करोड़ रुपए की कॉन्ट्रैक्ट मिली हुई है अपने देश से खेलने की। दूसरी गलती जो हमने की वो है मोहम्मद शमी से ओपनिंग कराकर। मोहम्मद सिराज को भी बर्बाद किया और शमी को भी। शमी से बॉल कंट्रोल नहीं हो रही थी और सिराज की स्पीड का हमने उपयोग नहीं किया। 10 मैच में जो हमने जीते उसमें सिराज ओपनिंग कर रहा था बुमराह के साथ। यहाँ पे अभी नशा चढ़ा, नहीं जी शमी करेगा। शमी का पूरा रिकॉर्ड बिगाड़ दिया। हर मैच में उसने 4-5 विकेट लिए थे, 3 बार 5 विकेट लिए। वो 1 विकेट पहले ही ओवर में ले लिया, उसी में उसके बाद उसकी जो धुलाई हुई है
सिराज का मन इतना खराब हो गया होगा जब उसको बॉलिंग के लिए बुलाया, तब तक 5 बॉलर बॉलिंग कर चुके थे। तो पता नहीं किसकी अकल चल रही है, पता नहीं। ये राहुल द्रविड़ की स्काई जैसे बल्लेबाज को लेना, आखिरी मोमेंट में सिराज को बाहर बैठाना और शमी से ओपनिंग करवाना बॉलिंग की, ये सब राहुल द्रविड़ की अकल का कमाल है। उसने कप्तान रहते हुए टीम को बर्बाद किया था, अब वो ये कोच रहते हुए टीम को बर्बाद कर रहा है। कप्तान रहते हुए उसने ग्रेग चैपल के साथ मिलकर मुनाफ पटेल और वो इरफान पठान, यूसुफ पठान और हरभजन सिंह, इन सब की गोलियां उसने बिखेर दी थी। वो तो ऑस्ट्रेलिया की चाल थी उस समय चैपल के थ्रू, लेकिन ये अपनी कप्तानी के चक्कर में उसके साथ चल रहा था। उसी तरह अभी ये कोच बन के ये नगाड़े पीट रहा है। वो कोई माइक ब्रियरली नहीं है, इतनी अकल नहीं है उसमें। वो वॉल है, वॉल में आप कितना भी पटकते रहो, बॉल स्पिन होती है उतनी स्पीड से वापस आती है आपके पास, जितनी स्पीड से आप फेंकोगे। तो पहली बात तो राहुल द्रविड़ को या तो इस्तीफा दे देना चाहिए या उसको किसी भी क्रिकेट मैदान के पास घुसने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। आखिरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो मैं आपको आंकड़ों से बताऊंगा। साउथ अफ्रीका को चोकर चोकर बोलते हैं। चोकर मतलब जो चोक कर जाते हैं सेमीफाइनल में आके। 5 बार सेमीफाइनल हार गया जी साउथ अफ्रीका। 2013 से आप हमारा रिकॉर्ड देख लें, हम हर सेमीफाइनल और फाइनल हारे हैं। 2 टेस्ट के फाइनल हार चुके हैं, एक न्यूजीलैंड से, एक ऑस्ट्रेलिया से। हर विश्व कप के सेमीफाइनल में हम हारे हैं, चाहे वो T20 का हो, चैंपियनशिप का हो, 50 ओवर का हो, ये चैंपियंस ट्रॉफी का हो। हर सेमीफाइनल फाइनल में हम निपट गए। आप ये पूरी लिस्ट देखें तो चोकर हम हैं या साउथ अफ्रीका? हमारे में इतना मादा ही नहीं है कि हम बड़े मैच में खेल सके। ये आपने देखा होगा 10 ओवर से 50 ओवर तक, 40 ओवर हम बड़े मैच में नहीं खेल पा रहे हैं। तो और विश्व की नंबर 1 टीम, विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी, विश्व के नंबर 1 बॉलर, ये सब अच्छा लगता है सुनने में कुछ टाइम के लिए, जब तक आप जीतो नहीं। अगर आप जीत जाते हो तो आपके ऊपर फिल्में बनेंगी, जैसे कपिल देव के ऊपर अभी तक बन रही, कपिल देव वाली टीम पर। जैसे सचिन तेंदुलकर को अभी भी बुला बुला के उसका स्वागत कर रहे हैं, महेंद्र सिंह धोनी का कर रहे हैं। आप चैंपियन नहीं हो, न शुरुआत में थे इस वर्ल्ड कप के, न अंत में। इस सच को स्वीकार करें और अगले अभी ये जो T20 वगैरह होने वाला है ऑस्ट्रेलिया के साथ, उसमें मगन रहें। धन्यवाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद।